जैसे जैसे लोग एज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके दांत इतने पीले क्यों हो जाते हैं? जबकि पहले देखा होता है तो बड़े अच्छे दांत होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं नवंबर में 63 की हो जाऊंगी और अभी तक मेरी एक भी डेंटल विजिट नहीं हुई है। क्या दिन में एक बार ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए या उससे ज़्यादा करना चाहिए? आज हम डेंटल केयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं बात करूंगी, मम्मा बात करेंगे, क्योंकि आज तक उनका एक भी डेंटिस्ट विजिट नहीं हुआ है। 60 अबव एज है उनकी, लेकिन एक बार भी डेंटल विजिट नहीं हुआ है। तो क्या सीक्रेट टिप्स हैं, कैसे वो ये डेंटल हाइजीन मेंटेन करती है, उन्हीं से पूछते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, रात को ब्रश करने का रूटीन तो उनका कब से है, लेकिन मैंने उन्हें कभी सुबह ब्रश करते हुए नहीं देखा। तो उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। साक्षी, ऐसा है कि मैं भी काफ़ी देर तक ऐसा ही करती रही हूँ कि रात को सोने के टाइम ब्रश करना, फिर सुबह उठ के फिर ब्रश करना। तो फिर मुझे लगा ऐसे कि रात को जब अच्छे से दांत साफ कर लिए तो फिर सुबह उठकर दांत साफ फिर कर लिए, वो मतलब समझ नहीं आई मुझे। वो तो वैसे ही हो गया ना, जैसे रात को आप कमरे को अच्छे से सफ़ा करके पोछा लगा के फिर सो गए और सुबह उठते फिर कमरे को साफ़ कर दिया, साफ कमरे को फिर से साफ़ कर दो, तो ये कोई बात बनी नहीं। तो इसलिए मैंने रात को ब्रश किया। और क्योंकि मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ। मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं जैसे रात को खाने के बाद लास्ट बेड पे जाने से पहले अच्छे से ब्रश करती हूँ, अच्छे से कुरला करती हूँ और मुंह की सफाई अच्छे से करके पैलेट को अच्छे से साफ़ करके फिर सोती हूँ। और सुबह उठते मेरा रूटीन है कि मैं उठते ही गुनगुना पानी लेती हूँ, आधा लीटर। और मैं ना ब्रश करती हूँ ना कुरला करती हूँ, सीधा बस गुनगुना पानी पीती हूँ। क्योंकि जो हमारे मुंह में बासी लार होती है ना, स्लाइवा जो होता है ना, बासी स्लाइवा, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरा होता है। तो कहते हैं कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारे गट के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए जब मैं सुबह आधा लीटर पानी पीती हूँ ना, तो मैं अच्छे से मुंह में घुमाती हूँ, एक एक घूंट को अच्छे से मुंह में घुमा के मैं उसको अंदर निगलती हूँ ताकि स्लाइवा मेरे अंदर जाए। और जब आप गुनगुना पानी पीते हो ना तो काफ़ी आपको फ्रेशनेस लगती है उसके बाद मुंह में। लेकिन फिर भी मैं उंगली के साथ अच्छे से फिर गम्स और टीथ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं हुआ, कुछ खाया ही नहीं और दांतों पे कुछ चिपका नहीं, कोई फूड पार्टिकल्स नहीं है, तो फिर दोबारा उसको अच्छे से ब्रश क्यों करना है? वैसे भी मेरा मानना है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ लेमैन की भाषा में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रश जो है ना कहीं हमारे जितना हम ज़्यादा बार ब्रश करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे दांतों को, एनामल को वीक करता है। तो इसलिए मैं कम से कम ब्रश यूज़ करने में बिलीव करती हूँ। हाँ, रात को एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेंटल हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है। अगर हमारी डेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे दांत स्ट्रांग होंगे तो हम कुछ भी खाएंगे तो उसे अच्छे से चबा पाएंगे। अच्छे से चबा पाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया काम करेगा और हमारे शरीर को पूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिल पाएंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, कब से आप ये डेंटल रूटीन फॉलो कर रहे हो और आपको कब लगा कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस पे भी ध्यान देना चाहिए? मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ। मैंने भी काफ़ी सालों के बाद जाके रियलाइज़ किया कि जो भी हम खा रहे हैं वो तो कुछ ना कुछ उसमें स्टेन जाते होंगे। तभी तो मैं ऑब्जर्व करती थी कि जैसे जैसे लोग एज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके दांत इतने पीले क्यों हो जाते हैं? जबकि पहले देखा होता है तो बड़े अच्छे दांत होते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्रीमी पीले ऐसे होते हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि पढ़ते तो हैं ही हम कि कुछ भी ऐसा कोला ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये स्टेन्स छोड़ती हैं। अगर ये स्टेन्स छोड़ती है तो हल्दी क्यों नहीं स्टेन छोड़ती होगी? तो तब से मैंने कह सकती हूँ कि 8-10 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं नवंबर में 63 की हो जाऊँगी और अभी तक मेरी एक भी डेंटल विजिट नहीं हुई है। शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न मुझे लगता है कि मैं ओरल केयर पे बहुत ध्यान देती हूँ। और क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो मेरे आसपास लोग हैं, मैंने देखा है कि 50-60 तक पहुँचते पहुँचते 3-4 रूट कैनाल से सब लोग निकल चुके होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ जो 63 पे पहुँची हूँ बिना डेंटल विजिट के, और भी बहुत से लोग होंगे। लेकिन मेरा मन था कि मैं ये बात शेयर करूँ, जो लोग इस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे, या अपने बच्चों को आप गाइड कर सकते हो कि वो छोटी उम्र से ही अगर ऐसा रूटीन फॉलो कर लेंगे
तो उनके दांत जो है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उनके गम्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और दांत स्ट्रांग रहेंगे। गाइस, ऐसे ही अभी आपको और बहुत से कमाल के टिप्स मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा, मैंने देखा है कि आप ऑलमोस्ट हर मील के बाद ही ब्रश करते हो, तो क्या ये सच है? और ऐसे आप दिन में कितनी बार दांतों को क्लीन करते हो? मैं दिन में ब्रश को हाथ लगाती ही नहीं हूँ मैं केवल रात को ही ब्रश करती हूँ। सिर्फ सारा 24 घंटों में एक बार ब्रश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रश चाहे जितना मर्जी आप सॉफ्ट ले लो, आपकी फिंगर जितना सॉफ्ट नहीं होगा। मैं जब भी कुछ खाती हूँ, कुछ भी, चाहे कुछ खाऊं या पीऊं, मैंने उसके बाद 5-7 मिनट बाद अपने दांतों पे उंगली घुमानी ही है, मुंह में पानी घुमाना ही है, ताकि मेरे दांतों पे कोई दाग ना लगे। आप देखो ना, जब भी हम कोई चीज़ ऐसी खाते हैं, जैसे सब्ज़ी खा ली, ड्रिंक्स ले ली, चाहे ग्रीन टी हो, कोला ड्रिंक्स, कुछ भी, चाय कॉफ़ी, आप देखो चाय कॉफ़ी जब आप पीते हो, अगर आप उसको पानी से निकाल के ना रखो और वो सूखते रहें तो कैसे ब्राउन दाग लग जाते हैं। तो हमारे दांत कैसे बच सकते हैं? तो मुझे वो, चाहे समझ लो वहम है, चाहे हमारा जो सलाइवा होता है ना, ये दांतों को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल है, ये नेचुरली ही करता है। लेकिन फिर भी जो दांत पे थोड़े बहुत स्टेन्स लगते हैं ना, अगर आप उंगली घुमा लेते हो ना, तो कोई चांस रहता ही नहीं है। हाँ, आपको लगेगा कि दांत तो साफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्का सा स्टेन छोड़ते हैं, और जो टाइम के साथ साथ हमें और भी ज़्यादा येलो दिखने लगता है। आपने देखो कि बढ़ती एज के साथ दांत वीक भी हो जाते हैं और दांतों पे पीलापन भी आ जाता है। और मोस्टली मैंने देखा है कि ये इसीलिए होता है कि हम सारा दिन जो भी खाते पीते रहते हैं, उसके बाद रात को जाके मुंह की सफाई करते हैं, और वो स्टेन्स कहीं ना कहीं हमारे दांतों पे जमे रहते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आइडियली हर मील के बाद ही हमें दांतों को क्लीन करना चाहिए, तो क्या हर बार टूथपेस्ट भी यूज़ करना ज़रूरी है या सिर्फ पानी से ही कर सकते हैं? नहीं, मैं वैसे पानी के साथ ही करती हूँ। पूरा दिन मैं पानी के साथ ही दांतों को साफ करती हूँ अच्छे से। मेरे जो फिंगर है ना, वो मेरी लास्ट जो दाढ़ होती है ना, वहाँ तक जाती है, लास्ट तक जाती है, ताकि उसमें भी कोई पार्टिकल्स रह ना जाए। ऊपर नीचे मैं ब्रश का काम फिंगर से लेती हूँ, ऊपर की तरफ भी घुमाती हूँ, नीचे की तरफ भी घुमाती हूँ, और जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती ना, तब तक मैं उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और पैलेट साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स कहीं ना कहीं वहाँ भी जमते हैं, तो उससे बैक्टीरिया पनपता है और गले के रोगों का और भी परेशानी हो सकती है। तो पैलेट साफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दांत साफ़ करना। हाँ, जब मैं जैसे दोपहर को मैं लंच में अनियन ले रही हूँ, कच्चा प्याज खा रही हूँ, तो उसकी जो स्मेल है वो तो आएगी ही आएगी, चाहे मैं कितना भी पानी से साफ़ कर लूँ। हाँ, उस केस में मैं अपनी फिंगर पे थोड़ी सी पेस्ट लगा के अच्छे से मुंह में घुमा लेती हूँ, ताकि फ्रेशनेस भी आ जाए और मुंह की दुर्गंध भी जो है वो ना आए। अभी जैसे आपने बताया कि पैलेट को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है, तो पैलेट को कैसे साफ़ किया जाता है? पैलेट को साफ़ करने के लिए थंब का यूज़ करना पड़ता है, यानी थंब को आप ऊपर करके उसको अच्छे से हल्के हाथ से घुमाएं, बहुत तेज़ नहीं, बहुत हार्ड नहीं करना, हल्के हाथ से उसे घुमाएं। और जब आप स्पिट करोगे ना, आपको नज़र आएगा कि उसमें भी वो कुछ कलर्ड सलाइवा था। अच्छा, आई एम श्योर बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे आपका सुबह सुबह पत्ते खाने का रूटीन है, तो क्या उसके बाद भी आप दांतों को क्लीन करते हो? बिल्कुल, क्योंकि पत्तों के रस में भी वो, जब आप खा के देखोगे ना, जब हम पत्ते खाते हैं ना, तो उसमें जो पत्तों का ग्रीन कलर है ना, अगर आप बिना कुरला करे सलाइवा निकालोगे तो वो ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा। तो इसलिए अगर हम कुरला नहीं करेंगे तो उसका कलर भी तो स्टेन देगा ना, वो भी स्टेन छोड़ेगा हमारे दांतों पे। इसलिए तभी मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी पानी पीने के अलावा कुछ भी आप खाएं पिए, तो चाहे वो नेचुरल फूड कलर्स हों, जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं हम, मैंगो खा लिया या जैसे वाटरमेलन है, तो वो स्टेन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कोई भी जो चीज़ होती है ना, स्टेन छोड़ती ही छोड़ती है। तो जब हम फिंगर से ही टीथ को क्लीन करते हैं, तो इसके साथ साथ गम्स की भी मसाज हो जाती होगी, जिससे गम्स और भी स्ट्रांग होते होंगे। नेचुरली जब आप गम्स पे उंगली लगाते हैं, अच्छे से करते हैं,
तो उसकी मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और दांतों की पकड़ मजबूत हो जाती है, गम्स हमारे मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, तो नेचुरली वो डेंटल हेल्थ हमारी जो है बढ़िया होती है। अच्छा, फ्लॉसिंग कितनी ज़रूरी है अच्छी डेंटल हेल्थ के लिए? अगर आप वैसे कहीं डेंटल केयर के बारे में आर्टिकल्स पढ़ो तो फ्लॉसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई हुई है कि फ्लॉसिंग करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मैं फ्लॉसिंग नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सोचा है कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने जब भी ट्राई किया मुझे नहीं लगा, या मेरे दांतों पे स्पेस नहीं है उसके बीच, मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई फूड पार्टिकल्स लगे रहे हैं या मुझे करनी चाहिए। और जब दांत क्लीन है, वैसे आपको साक्षी पता होगा कि फील करते होंगे कि जब आप कुछ फंसा होता है ना दांतों पे, तो आपको चैन नहीं आता जब तक आप दांत साफ नहीं कर लेते हो, चाहे वो आप टूथपिक्स यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन अगर फंसा हो तो नहीं चैन आएगा। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, जो लोग चिकन खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, या जिनके दांतों में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनको फ्लॉस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो भी दिन में एक आध बार ही ठीक है मेरे ख्याल। रात को आप करके सोते हो तो, क्योंकि अगर आप पानी को अच्छे से मुंह में घुमाते हो ना, मतलब अच्छे से दम लगा के, तो फूड पार्टिकल्स टिके रहते नहीं है और मुंह की भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो कुछ मीठा खाते हैं तो उसके बाद कुछ खट्टा टेस्ट आता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जब हम कोई भी कैंडीज या शुगरी चीज़ लेते हैं, शुगर वाली, तो वो हमारे मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे दांत खट्टे होते हैं, मुंह में खट्टा टेस्ट आने लगता है। और ऐसे में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं तो इमीडिएट ब्रश ना करें, क्योंकि उससे एसिड जो होता है, एसिड हमारे दांतों के एनामल को वीक करता है। तो अगर हम ब्रश करेंगे तो उसको नुकसान होगा। इसलिए जब भी आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं ना, तो उसके बाद 5-7 मिनट बाद कुरला करें, ताकि जो एसिड का असर है हमारे दांतों से वो निकल जाए। कुरला करने के बाद बड़े सॉफ्टली फिंगर्स को घुमाएं, ताकि एसिड हमारे एनामल को कोई नुकसान ना करे। अच्छा, जो लोग घर पर रहते हैं उनके लिए तो इजी है इस रूटीन को फॉलो करना, पर जो लोग सारा दिन घर से बाहर हैं वो कैसे इस रूटीन को फॉलो करें? जैसे आपका भी इतना ट्रैवल रहता है, तो आप कैसे इस रूटीन को फिर मैनेज करते हो? तो उनके लिए उनके पास पानी की बोतल तो रहती है ना, तो जब भी वो खाना खाएं या कुछ ऐसा चाय कॉफ़ी ऐसी ले, तो वो कुरला कर सकते हैं, और ब्रश का या फिंगर का काम अपने टंग से ले सकते हैं, ज़ुबान से ले सकते हैं, मुंह में अच्छे से घुमा सकते हैं, ताकि मतलब जितना हम कर सकें उतना तो कर लें। और आप एक डिब्बी में सौंफ ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में जाते हैं सारा सामान पैक करके, तो मैं सौंफ की डिब्बी या हरी इलायची ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हमने रास्ते में खाना घर से लेते हैं, रास्ते में खाते हैं, तो फिर उसके बाद मुंह में कुरला किया, और फिर पानी को मैं ऐसे नहीं कि बाहर फेंकने जाती हूँ, क्योंकि है तो फूड पार्टिकल्स, वही तो हमने खाए हैं, और उसको फिर मैं पानी के साथ साफ़ करके अंदर निगल लेती हूँ। और सौंफ खा लेती हूँ। सौंफ जो है झाड़ू की तरह ही काम करते हैं दांतों के लिए। वो कुछ भी चिपका होगा ना, उसको निकाल देंगे, और मुंह से दुर्गंध भी नहीं आएगी, फ्रेशनेस भी रहेगी। और इसके अलावा हरी इलायची है, वो खा सकते हैं। हाँ, क्रंची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं ना, जैसे कि अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, गाजर, खीरा, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमारे दांतों की क्लीनलीनेस में बहुत काम करते हैं। खाना खाने के बाद हम अपना जैसे सैलड लेके जाते हैं, तो 2-3 पीस खीरे के या गाजर के रख लेते हैं उसको खाने के बाद खाने के लिए। वो उससे भी हमारे दांतों की अच्छे से सफाई हो जाती है। मतलब वो तो नहीं है कि जो वहाँ पे अच्छे से घुमाने से होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बचाव रहता है। अगर वो चिकन या एग खाते हैं तो उनको भी अपनी दांतों की सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टूथपिक्स का यूज़ करें, मुंह को अच्छे से साफ़ कर लें, और सौंफ या इलायची वगैरह ज़रूर साथ में रखें ताकि दुर्गंध ना आए। अच्छा, बहुत बार ना ऐसा भी होता है कि लोग लेट नाइट मंचिंग करते हैं, या फिर कितनी बार तो ब्रश करने के बाद भी भूख लग जाती है, तो कभी बिस्किट्स खा लिए तो कभी चिप्स खा लिए, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? जब हम बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, हम खाएं या बच्चे खाएं, तो जब हम उसको चबाते हैं तो स्लाइवा के साथ मिक्स होके वो उसकी पेस्ट बनती रहती है, और वो
दांतों के अंदर धंसती जाती है। अगर उसको हम नहीं सफाई करेंगे ना तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारी रूट्स तक असर करेगी। इसलिए बच्चों को आप देखो बहुत जल्दी अब प्रॉब्लम्स आने लगी हैं ये दांतों के ख़राब होने की। छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, उनको भी दांतों की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पेरेंट्स खुद ख्याल रखें कि ऐसी कोई भी मीठी वाली चीज़ या बिस्किट वगैरह कुछ भी देते हैं तो उनको कुरला करा लें, अच्छे से करा लें। अगर ये हैबिट उनकी बन जाएगी ना तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आई एम श्योर आपके ये टिप्स सबके बहुत काम आने वाले हैं। तो एंड में आप कोई खास टिप देना चाहोगे? बस यही मैं इसी के साथ कंक्लूड करती हूँ कि ओरल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। और टूथब्रश को मेरे हिसाब से अगर आपको क्योंकि हर इंसान को ना अपनी हेल्थ का खुद को पता होता है ज़्यादा। आपको पता है कि आपका डेंचर का कैसा है, शेप क्या है, उसमें स्पेसेस हैं कि नहीं है, तो ये आपने देखना है कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपको लगता है कि स्पेसेस इतनी नहीं है और फिंगर यूज़ करने से ही अच्छी सफाई हो जाती है तो आप फिंगर को यूज़ करके अच्छी सफाई करें और ब्रश करें, मसाज करें गम्स की, और ताकि गम्स को स्ट्रेंथ मिले और आपके टीथ जो हैं वो भी उनकी भी पकड़ मजबूत हो। और इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो, आपके घर में नीम के पत्ते हों या फिर करी पत्ता हो, अमरूद का पत्ता हो, कुछ भी ऐसे मरुआ का पत्ता हो, तो आप उसे 2-4 पत्ते रोज़ सुबह चबा लें। ये भी इन्फेक्शंस को दूर करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए आपको इन्फेक्शन हो गई है या आपके दांतों में गर्म या ठंडा लग रहा है तो आप इमीडिएटली सॉल्ट के गरारे कर सकते हैं, गुनगुने पानी में सॉल्ट डाल के, या फिर आप फटकड़ी को पानी में डालकर उसके साथ गरारे कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन दूर होगी। और फिर नेक्स्ट डे आप इमीडिएटली आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अपने मुंह और गले को हमेशा तर रखें, सूखने ना दें, क्योंकि सूखे हुए मुंह में और गले में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है और रोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा मुंह में सूखापन है या गला सूख रहा है तो इमीडिएटली पानी पिएं, क्योंकि पानी जो सलाइवा है वो मैक्सिमम वाटर ही होता है। तो वो सलाइवा बनता रहेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स से आप बच पाएंगे, इन्फेक्शन से बच पाएंगे। कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।